हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 8 का चैप्टर द फाइट। तो इसका पार्ट 1 जो है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि एक बॉय है रंजी, तो उसको एक पूल मिला है फॉरेस्ट में। उसने जंगल में एक तालाब की खोज की है, तो वो ना उसमें स्विमिंग कर रहा था। तो तभी एक दूसरा लड़का आता है वहाँ पर, अदर बॉय। तो वो आता है वहाँ पर, तो वो जंगल पर, वो पूल पर कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है, और रंजी कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है। तो दोनों ही एक दूसरे से इस बात को लेकर फाइट करते हैं। और जब उनकी फाइट होती है तो उनका जो ये मैच होता है वो ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि इसमें ना तो किसी की जीत होती है और ना ही किसी की इसमें हार होती है। ठीक है, तो पार्ट 2 में अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। पार्ट 1 में बस नहीं हुआ था, पार्ट 2 में देखेंगे कि अब आगे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं इसका। ओके। नेक्स्ट डे द टू क्लेमेंट्स फेस ईच अदर अक्रॉस द पोल। अगले दिन दोनों ही क्लेमेंट्स का मतलब है मतलब फाइटर, दोनों ही फाइटर जो थे फेस ईच अदर अक्रॉस द पोल, एक दूसरे को पुल के आर पार जो है फेस करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पुल बह रहा है, तो एक इस साइड है और एक इस साइड है, तो वो दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं। दे थ्रो चैलेंजेस एंड काउंटर चैलेंजेस एट ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे को चैलेंज देते हैं और काउंटर चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को काउंटर चैलेंजेस भी देते हैं। तो काउंटर चैलेंजेस का मतलब हो गया चैलेंजेस के रेस्पॉन्स में दिया हुआ चैलेंज, मतलब जैसे कोई हम अगर हमें चैलेंज कर रहा है तो हम भी उसको चैलेंज कर रहे हैं, तो यानी कि काउंटर चैलेंज हो गया ये। द बेस्ट सॉल्यूशन दे रियलाइज, इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि दे रियलाइज, उनको रियलाइज हुआ, लाइज नॉट इन फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग, कि हम दोनों को, जो हम एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है कि एक दूसरे से लड़ना ठीक नहीं है, बल्कि ठीक है कि किसी एक चीज़ के लिए दोनों मिलकर लड़ें। मतलब उनका मतलब ये था कि अगर हम दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो एक दूसरे से लड़ना ठीक नहीं है, बल्कि ठीक है कि किसी एक चीज़ के लिए दोनों मिलकर लड़ें। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे चैप्टर में क्या होता है। When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, leg and arms. जब रंजी अपने घर पहुंचा तो उसको ये छुपाना कठिन हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो एक्सप्लेन कैसे करे कि उसके फेस पर, लेग्स पर और उसकी आर्म्स पर जो है बहुत ज़्यादा निशान आ गए थे। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंसील द फैक्ट दैट ही हैड बीन एन अनयूजुअली वायलेंट फाइट। इसको छुपाना बहुत ज़्यादा कठिन था। कंसील मीन्स होता है छुपाना। इस फैक्ट को छुपाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि ही हैड बीन एन अनयूजुअली वायलेंट फाइट, क्योंकि वो एक जो है एक अनयूजुअली वायलेंट फाइट से आया था, क्योंकि उसने कोई ना कोई तो ऐसी लड़ाई लड़ी थी। वायलेंट मीन्स हिंसक, कोई ना कोई ऐसी लड़ाई लड़ी थी जिससे कि उसके शरीर पर ये निशान आ गए थे, घाव आ गए थे। एंड हिज मदर इंसिस्ट ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और उसकी जो मदर थी वो उसे ये देखकर आज घर पर पूरा दिन रहने के लिए, रेस्ट करने के लिए उसको इंसिस्ट कर रही थी कि आज उसको घर पर ही रहना है, कहीं नहीं जाना है। दैट इवनिंग दो ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट टू द बाजार। उस शाम को क्या हुआ कि वो घर से बाजार के लिए निकल गया। वेयर ही फाउंड कम्फर्ट एंड सोलिस इन अ बॉटल ऑफ विविडली कलर्ड लेमोनेड एंड अ बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबीज। ठीक है, तो वेयर ही फाउंड कम्फर्ट, जहाँ पर उसने, एंड सोलिस इन अ बॉटल ऑफ विविडली, विविडली मीन होता है ब्राइट, ठीक है, चमकीला। तो उसने क्या करा अपने आराम के लिए, जहाँ उसे आराम मिला, और सोलिस इन अ बॉटल ऑफ विविडली कलर्ड लेमोनेड, और उसमें क्या करा था वो एक बॉटल में चमकीले कलर का लेमोनेड एंड अ बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट, और बनाना लीफ पर जो है कि फुल ऑफ हॉट बिल्कुल गर्म जलेबीज थी वो खा रहा था। ठीक है, स्वीट जलेबीज। ही हैड जस्ट फिनिश्ड द लेमोनेड व्हेन ही सॉ हिज एडवर्सरी कमिंग डाउन द रोड। उसने बस अभी लेमोनेड अपना फिनिश ही किया था, तभी उसने अपने एडवर्सरी को रोड पर वहाँ से आते हुए देखा। तो एडवर्सरी का मतलब है एनिमी, उसका जो एनिमी है, जो दूसरा वाला, जो दूसरा साइड से आ रहा था, उसने उसको वहाँ से आते हुए देखा। हिज फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू टर्न अवे एंड लुक एल्सवेयर। इम्पल्स मीन्स हो गया थॉट। ठीक है, उसके माइंड में सबसे पहले यही थॉट आया, है ना, जब उसने देखा कि वॉज टू टर्न अवे एंड लुक एल्सवेयर, उसने सोचा कि इधर से वो चला जा रहा है कि उसको नहीं दिखेगा। ही सेकेंड टू थ्रो द लेमोनेड बॉटल एट हिज एनिमी, और उसको दूसरा थॉट जो उसके दिमाग में आ रहा था, ये आ रहा था कि वो जो ये लेमोनेड की बॉटल है अपने एनिमी के ऊपर फेंक कर मार दे। बट ही डिड नेदर ऑफ, लेकिन दीज थिंग्स, लेकिन उसने इसमें से कुछ भी नहीं किया। इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्काउल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी, बल्कि इसकी जगह पर क्या करा, उसके दिमाग में मतलब थॉट आ रहे थे कि या तो वो जो है यहाँ से चला जाए, दूर चला जाए, या फिर सेकंड जो है उसके दिमाग में आता है कि ये बोतल को उसके ऊपर फेंक दे, फेंक के मारे। लेकिन उसने इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया। ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्काउल्ड, वो जल्दी से अपने ग्राउंड पर खड़ा हो गया, एंड स्काउल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी,
और उसने क्या करा, स्काउल्ड का मतलब है लुक्ड एंग्रीली, उसने मतलब गुस्से से अपना जो एडवर्सरी था उधर से पास हो रहा था, उधर से जा रहा था, उसको गुस्से से देखा। स्काउल्ड मीन्स होगा लुकिंग एंग्रीली। एंड द वॉरियर सेड नथिंग अदर बट स्काउल्ड बैक विद इक्वल फेरोसिटी, और वॉरियर ने भी उससे कुछ नहीं कहा, वो अपने आप को वॉरियर कहता था जो दूसरा वाला लड़का था, और ये कहता था फाइटर। तो उसने भी कुछ नहीं बोला उससे, वो भी उसको इक्वल फेरोसिटी से मतलब स्काउट करता हुआ देखता रहा, मतलब वो भी उसको बहुत ज़्यादा गुस्से में देखता रहा। द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन, ठीक है, अगला दिन जो था वो पहले वाले दिन की तरह ही बहुत ज़्यादा गर्म था। रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ फाइट, रंजी जो था वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहा था एंड लेजी, और उसको बहुत ज़्यादा आलस सा आ रहा था, एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ फाइट, और वो अभी लड़ाई के लिए भी तैयार नहीं था। उन लोगों ने डिसाइड किया था ना कि अगले दिन हम लड़ाई लड़ेंगे, तो वो उस दिन भी लड़ाई के लिए तैयार नहीं था। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड स्कोर आफ्टर द प्रीवियस डे एनकाउंटर, उसकी जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा थकी हुई, स्टिफ मीन्स थकी हुई, एंड सोर मतलब और हारी हुई सी लग रही थी। आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, जो पहले वाले दिन प्रीवियस डे में एनकाउंटर हुआ था ना, उन दोनों की जो फाइट हुई थी, उसके बाद उसकी बॉडी जो अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ और हारा हुआ महसूस कर रही थी। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज़ द चैलेंज, लेकिन वो उस चैलेंज को रिफ्यूज़ भी नहीं करना चाहता था। नॉट टू टर्न अप एट द पोल वुड बी एन एक्नोलेजमेंट ऑफ डिफीट, और वो नॉट टू टर्न अप एट द पोल, और वो सोच रहा था कि तालाब पर अगर नहीं जाएगा वुड बी एन एक्नोलेजमेंट ऑफ डिफीट, और वो अपनी हार भी स्वीकार नहीं करना चाहता था। डिफीट मीन्स हार। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट, ठीक है। फ्रॉम द वे ही फेल्ट, उसने सोचा, उस दिन से उसने सोचा कि जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन द अनदर फाइट, और वो सोच रहा था कि वो किसी और लड़ाई के लिए भी तैयार नहीं था और किसी वो दूसरी तरीके की लड़ाई में भी शामिल नहीं होना चाहता। बट ही कुड नॉट एक्वेसिस इन हिज ओन डिफीट, लेकिन वो जो एक्वेस का मतलब है एक्सेप्ट क्वाइटली, एक्वेस का क्या मतलब है एक्सेप्ट क्वाइटली, ये रहा, ठीक है। तो यानी कि वो जो था अपनी जो हार था उसको शांति से स्वीकार भी करना नहीं चाहता था, मतलब वो ये सोच रहा था कि अगर नहीं जाऊँगा तो मैं क्या कर पाऊँगा, कि और अगर नहीं गया तो क्या होगा, गया तो क्या होगा, क्योंकि वो अपनी हार भी जानबूझकर स्वीकार नहीं करना चाहता था। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट और आउटवेट हिम, डिफाई मीन्स हो गया डटे रहना, वो अपने एनिमी का लास्ट तक जो है डिफाई, अपने एनिमी को लास्ट तक डिफाई करना चाहता था, मतलब अपना जो है मुझसे हार नहीं मानना चाहता था, लड़ते रहना चाहता था, और आउटविट हिम, ठीक है, या उसको हराना चाहता था। फॉर ओनली देन कुड ही अगेन हिज रेस्पेक्ट, उसने सोचा कि अगर मैं उसको एक बार हरा दूंगा तभी मेरी इज्जत हो पाएगी, यानी रेस्पेक्ट तभी मेरी कोई कर पाएगा। इफ़ ही सरेंडर नाउ, लेकिन अगर अब मैं अभी सरेंडर कर दूंगा, अपने आप को आत्मसमर्पण कर दूंगा, ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम, तो मैं सारे टाइम जो है उससे हारता ही रहूँगा, अगर एक बार मैं हार गया तो सारे टाइम उससे हारता रहूँगा। बट टू फाइट एंड बी बीटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन, लेकिन अगर मैं लड़ा और तब हारा तो मैं लड़ाई के लिए दोबारा से तैयार रहूँगा, मतलब दोबारा से उसको तैयार रहूँगा कि अगर मैं एक बार जैसे लड़ लिया और फिर हार गया तो कोई बात नहीं है, कि उससे मैं कह तो सकूँगा दोबारा कि चल दोबारा लड़ते हैं, लेकिन अगर मैं बिना लड़े ही हार गया तो इससे बड़ी कोई हार नहीं होगी। एज लॉन्ग एज ही फाउट ही हैड अ राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट, और तभी उसका लंबे समय तक उस पूल पर अधिकार होगा, एक बार लड़ाई हो जाएगी तभी उसका अधिकार उस पर माना जाएगा। ही वॉज हाफ होपिंग दैट द वॉरियर वुड हैव फॉरगॉटन द चैलेंज, वो अभी आधा सोच ही रहा था, मतलब उसके दिल में जो थी आधी आशा बनी हुई थी, दैट द वॉरियर वुड हैव फॉरगॉटन द चैलेंज, की वो वॉरियर का चैलेंज होता है उसको याद आया। बट दीज होप्स वर डैश्ड व्हेन ही सॉ हिज ओपोनेंट सिटिंग, लेकिन जो उसकी जो ये आशा जो थी बिल्कुल डैश्ड हो गई, डैश्ड मीन्स होता है चली गई, ख़त्म हो गई, जब उसने देखा अपने ओपोनेंट को वहाँ पर सामने बैठे हुए देखा, ठीक है। वो अपने मन में सोच रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ, लड़ूँ या नहीं लड़ूँ, कि अगर मैं एक बार लड़ गया तो उससे अगर मैं हार गया तो दोबारा उस पर मेरे जंगल पर अधिकार ख़त्म हो जाएगा, बिना अब अगर मैंने अपनी हार शांति से मान ली तो ये भी ठीक नहीं है, इसलिए लड़ना ही बेटर है। तो ये सब वो आशा में सोच रहा था, आधी आशा उसके अंदर बची थी, हो हाफ होपिंग, तभी उसने अपने वॉरियर को वहाँ पर बैठे हुए देखा, ठीक है। स्टेप टू द वेस्ट ऑन अ रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल, ठीक है, स्टेप टू द वेस्ट ऑन अ रॉक, ऑन द रॉक, की रॉक पर बैठे हुए पूल की दूसरी साइड उसने वहाँ पर उसको बैठे हुए देखा। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, अब ये जो वॉरियर था उसका वो अपनी बॉडी पर तेल लगा रहा था। ही सॉ रंजी बीनीथ द सॉल्ट ट्रीज, उसने रंजी को सॉल्ट ट्रीज के नीचे बैठे देखा। एंड कॉल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पूल, और उसने उसको चैलेंज दिया कि इस पूल को जो है अक्रॉस करो, मतलब सॉरी क्रॉस करो, ठीक है। जैसे ये पुल बह रहा है ना, ये पुल है और यहाँ एक साइड पे वो बैठा है और एक साइड पे रंजी है और एक साइड पे वॉरियर है, तो उसने वॉरियर ने उसको चैलेंज दिया कि इसको पार करके इधर आओ।
कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड, वो चिल्लाया कि कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, कि इस साइड आओ, मतलब यहाँ से इस साइड आओ और मुझसे आकर फाइट करो। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेट डाउन बाय हिज ओपोनेंट, लेकिन रंजी जो था वो किसी भी कंडीशन में अपने ओपोनेंट के समीप नहीं जाना चाहता था। उसने सोचा कि मैं क्यों जाऊँ उस साइड के। कम दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड बैक विद इक्वल वाइगर, उसी तरीके से रंजी ने भी बिल्कुल उसी आवाज़ में, इक्वल वाइगर का मीन्स हो गया, वाइगर मीन्स होता है फोर्स, स्ट्रेंथ, उतनी तेज़ी से चिल्लाकर उसने भी बोला कि कम दिस साइड एंड फाइट, कि तुम भी साइड आओ और फाइट करो। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हेयर, कॉल द अदर, और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल। तो फिर उसका वॉरे बोला, दूसरे वाले ने बोला कि तुम इस साइड आओ और मुझसे आकर यहाँ पर लड़ाई करो, या फिर तुम इसमें और परहैप्स में होता है शायद, यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पुल, क्या तुम इस पुल की लंबाई को जो है क्रॉस नहीं कर सकते, या फिर तुम तैरना ही नहीं जानते। बट रंजी कुड हैव स्विम द लेंथ ऑफ द पुल ऑफ अ डजन टाइम, लेकिन रंजी ने इस पुल की जो लेंथ थी, इसको जितना लंबा ये पुल था, इसको कम से कम दर्जनों बार जो है इसको पार किया था, विदाउट टायरिंग, एंड हियर ही वुड शो द वॉरियर हिज सुपीरियरिटी, बिना थके इस पुल को दर्जनों बार उसने जो है क्रॉस किया था, इसीलिए वो अपने सुपीरियरिटी के साथ अपने वॉरियर को ये सब दिखाना चाहता था। सो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, इसीलिए स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट, उसने अपने वेस्ट को उतार फेंका, स्लिपिंग आउट मीन्स उतारना, अपने बनियान को उसने उतार फेंका, ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, और वो एकदम से वाटर में जो है सीधा कूद गया। कटिंग थ्रो इट लाइक अ नाइफ, उसने बिल्कुल पानी को एक चाकू की तरह वो चीरता हुआ आगे निकल गया, एंड सरफेस्ड विद हार्डली अ स्प्लैश, और जो है वो जो है सरफेस पर मुश्किल से ही आ पा रहा था, मतलब पानी के अंदर ही अंदर जो है स्विमिंग कर रहा था। द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट, वॉरियर का जो माउथ था वो अमेजमेंट में होता है, मतलब कि सरप्राइज्ड हो गया वो, उससे वो उसका जो मुंह था वो खुला का खुला ही रह गया। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा कि तुम डाइव कर सकते हो। तो इट इज़ ईजी सेड रंजी ने कहा ये तो बहुत ईजी है। ट्रेडिंग वाटर वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज, कांट यू डाइव, ठीक है, उसने कहा ये तो बहुत ईजी है। ट्रेडिंग वाटर, वो वाटर में जो है ट्रेड करने लगा। वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज, कांट यू डाइव, दोबारा किसी चैलेंज का वेट करने लगा। कांट यू डाइव, क्या तुम डाइव कर सकते हो। नो, नहीं। सेड द अदर, दूसरे वाले ने कहा, वॉरियर ने, नहीं। आई जंप स्ट्रेट इन, लेकिन मैं सीधा कूद सकता हूँ। बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव, लेकिन अगर तुम मुझे बताओगे कि डाइव कैसे कर सकते हैं तो मैं ही कर पाऊंगा। इट इज़ ईजी सेड रंजी ने कहा ये तो बहुत ईजी है। स्टैंड ऑन द रॉक, एक चट्टान पर सीधे खड़े हो जाओ। स्ट्रेच योर आर्म्स बट आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, अपने हाथों को सीधा स्ट्रेच कर लो, आर्म्स को अपने स्ट्रेच करो, आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और अपने हेड को अपने फीट तक लाओ, अलाउ करो उसको कि वो फीट तक डिस्प्लेस हो जाए, ये इस तरीके से हो जाए। द वॉरियर स्टूड अप, वॉरियर खड़ा हो गया। स्टिफ एंड स्ट्रेट, सीधा है ना, सीधा खड़ा हो गया। स्ट्रेच आउट हिज आर्म, अपने आर्म्स को उसने स्ट्रेच किया। एंड थ्रो हिमसेल्फ इनटू द वाटर, और वो जो है पानी में कूद गया। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बैली, वो क्या था, पानी में अपने पेट के बल कूदा। विद अ क्रैश दैट सेंड द बर्ड्स स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, और बिल्कुल वो ऐसे कूदा जैसे कि बहुत तेज़ी से आवाज़ हुई, और जितनी भी वहाँ वो पेड़ों पर पक्षी बैठे थे, चिड़ियाँ बैठी थी, वो सारी क्या होती, वो तेज़ी से आवाज़ के कारण वो उड़ गए, बहुत तेज़ी से फड़फड़ाकर वो उड़ गए, बहुत तेज़ी से, मतलब आवाज़ हुई जब वो पानी में कूदा। रंजी डिसॉल्व इनटू द लाफ्टर, रंजी जो था इस बात पे बहुत तेज़ी से हंसा। ओके, आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, ही आस्क्ड एज द वॉरियर केम टू द सरफेस स्पाउटिंग वाटर लाइक अ स्मॉल व्हेल, कि जब जो उसका जो वॉरियर था वो बिल्कुल व्हेल की तरह है ना, पानी को डिस्प्लेस करता हुआ आया, जैसे व्हेल मछली करती है, पानी को डिस्प्लेस करती है, तो ऐसे ही वो करता हुआ जब आया तो रंजी ने उससे बोला कि क्या तुम पूल को खाली करने की सोच रहे हो, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से कूदा था, बहुत तेज़ आवाज़ हुई थी। वॉज नॉट इट गुड, आज द बॉय एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट, ठीक है, बॉय ने उससे मतलब प्राउडली पूछा, अपने पैरों पर खड़े होकर प्राउडली पूछा, क्या ये ठीक नहीं था, अच्छा नहीं करा मैंने। नॉट वेरी गुड सेड रंजी ने कहा कि नॉट वेरी गुड, यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, सी आई विल डू इट अगेन, कि ठीक था लेकिन तुम्हें ना और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मैं तुम्हें ये कल सिखाऊंगा, आई विल डू इट अगेन। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन अ रॉक, यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सी आई विल डू इट अगेन, देखो नहीं सॉरी, उसने बोला कि मैं देखो दोबारा करके दिखाता हूँ, आई विल डू इट अगेन। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अपॉन अ रॉक, और उसने दोबारा अपने आप को एक रॉक पर खड़े कर लिया, खींच के खड़ा कर लिया। ही एक्सिक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव,
द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप बट स्विमिंग अंडर वाटर रंजी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है, उसने कहा देखो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। दूसरा वाला जो बॉय था वो पानी में ही था, तो रंजी जब कूदा तो वो सर्कल बनाकर उसके चारों तरफ घूमकर उसके पास आ गया और उसके पीछे से आ गया। हाउ डिड यू डू दैट आस्क्ड द एस्टोनिश्ड यूथ। तब तक उसने, जो उसका वॉरियर था, उसने पूछा कि ये सब तुम कैसे कर लेते हो। कांट यू स्विम अंडर वाटर आस्क्ड रंजी। रंजी ने कहा क्या तुम पानी के अंदर स्विम नहीं कर सकते। नो बट आई विल ट्राई इट। लेकिन मैं इसको ट्राई करूँगा। The warrior made a tremendous effort to plunge into the bottom of the pool, and indeed he thought he had gone right down, though his bottom, like a duck's, remained above surface. वॉरियर ने क्या करा, अपने आप को एक ट्रेमेंडस एफर्ट दिया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो वो बिल्कुल जब पानी की तली के अंदर चला गया, उसने सोचा कि चला गया, लेकिन वो जब पानी की में कूदा तो पानी की तले में गया तो उससे मतलब ये अंडर वाटर स्विमिंग नहीं करी गई, बिल्कुल वो एक डक की तरह ऊपर ही ऊपर तैर रहा था। रंजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज, लेकिन रंजी ने फिर भी उसको डिस्करेज नहीं किया। इट वॉज नॉट बैड ही सेड, उसने कहा कि ठीक ही था, ज़्यादा बुरा नहीं था, बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। विल यू टीच मी आस्क्ड हिज एनिमी, उसके एनिमी ने कहा क्या तुम मुझे सिखाओगे। इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू, अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यू मस्ट टीच मी, इफ़ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू, तुम मुझे ज़रूर सिखाओगे। इफ़ यू डू नॉट टीच मी, अगर तुमने मुझे नहीं सिखाया, आई विल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा। विल यू कम हियर एवरी डे एंड टीच मी, क्या तुम यहाँ पर हर दिन आ सकोगे और मुझे सिखाओगे। इफ़ यू लाइक सेड रंजी, रंजी ने कहा कि अगर तुम्हें पसंद है तो। दे हैड पुल्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ द वाटर एंड वर सिटिंग साइड बाई साइड ऑन अ स्मूथ ग्रे रॉक। उन्होंने अपने आप को पानी से बाहर निकाल लिया एंड वर सिटिंग साइड बाई साइड, और वो साइड बाई साइड एक ग्रे कलर की रॉक पे बैठ गए, मतलब एक इस साइड बैठ गया और एक उस साइड बैठ गया। माई नेम इज़ सूरज सेड द वॉरियर, व्हाट इज़ योर्स। तो वॉरियर ने कहा कि मेरा नाम सूरज है और तुम्हारा क्या है। इट इज़ रंजी, मेरा रंजी है। आई एम ए स्ट्रॉन्ग, एम आई नॉट आज सूरज ने कहा कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, क्या मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। आज सूरज ने बोला, बेंडिंग हिज आर्म सो दैट अ बॉल ऑफ मसल स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश। उसने अपने हाथों को, ठीक है, हाथों को बेंड किया, थोड़ा सा अपने भुजाओं को बेंड किया, आर्म्स को, और फिर उसने जो उसकी जो मसल्स फूल रही थी वो उसको दिखाया। यू आर स्ट्रॉन्ग सेड रंजी, रंजी ने बोला कि हाँ तुम स्ट्रॉन्ग हो, यू आर अ रियल पहलवान, तुम वास्तव में एक पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैम्पियन रेसलर सेड सूरज, सूरज ने कहा कि एक दिन मैं वर्ल्ड का चैम्पियन रेसलर बनूंगा। स्लैपिंग हिज थाइस, उसने अपने थाइस को स्लैप किया जैसे कि पहलवान अक्सर करते हैं कि मैं एक दिन वर्ल्ड का चैम्पियन रेसलर बनूंगा। विश शुक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, ठीक है, तो उसने थाई पर स्लैपिंग किया जो कि अपने हाथों का इशारा करके उसको दिखा रहा था जैसे कि पहलवान अक्सर करते हैं। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी, उसने रंजी की जो हार्ड पतली सी बॉडी थी, शरीर था, उसको क्रिटिसाइज किया, मतलब कहते हैं ना अजीब तरीके से देखा। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ ही कंसिडर्ड, तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग मत बोलो, बट यू आर टू बोनी, लेकिन तुम जो ना बहुत ज़्यादा पतले हो। आई नो, मैं जानता हूँ, यू पीपल डू नॉट ईट इनफ, क्योंकि तुम लोग जो होते हो ना, और उसने वॉरियर ने बोला उसके कि तुम बहुत ज़्यादा पतले हो। आई नो, मैं जानता हूँ कि तुम जैसे लोग जो ज़्यादा खाना नहीं खाते हो। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी, तुम मेरे साथ आओ और मेरे जैसा ही खाना खाओ। आई ड्रिंक 1 सीर ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं जो है एक दिन में 1 सीर ऑफ मिल्क पीता हूँ। तो सीर का मतलब यहाँ पर है सेम एज शेर, पहले ज़माने में शेर बोलते थे, ठीक है, तो उसने सीर को बोला है कि मैं 1 सीर दूध पीता हूँ। तो शेर का मतलब है अ यूनिट ऑफ वेट यूज प्रीवियसली इन इंडिया, ये जो यूनिट है वेट के लिए पहले इंडिया में यूज़ की जाती थी, ठीक है। अ शेर अ लिटिल लेस देन अ लीटर, ये 1 लीटर से थोड़ा सा कम होता है। वॉज 1/4 ऑफ अ मॉन्ड, बल्कि 1/40 ऑफ अ मॉन्ड, मॉन्ड का 1/40 होता है ये, ठीक है। मॉन्ड होता है आपका 37 kg का, तो उसका 1/40 पार्ट, ठीक है, मॉन्ड। तो यानी कि वो 1 सेर दूध पीता था, यानी 1 लीटर से थोड़ा सा कम। वी हैव गॉट आवर ओन काउ, बी माई फ्रेंड एंड आई विल यू मेक यू अ पहलवान लाइक मी, कि मेरे पास अपनी हमारी खुद की काव है, ठीक है, जो कि मेरी दोस्त है। एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी, और मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी तरह ही उसे को एक पहलवान बना दूंगा। ओके, आई नो इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर, मैं जानता हूँ कि अगर तुम मुझे डाइव और स्विमिंग करना सिखाओगे अंडर वाटर, आई विल मेक यू अ पहलवान, तो मैं तुम्हें एक पहलवान बना दूंगा। दैट इज़ फेयर इज़ नॉट, क्या ये बात सही नहीं है कि तुम मुझे डाइव और स्विमिंग सिखाओ अंडर वाटर और मैं तुम्हें एक पहलवान बना दूंगा। दैट इज़ फेयर सेड रंजी, रंजी ने कहा कि हाँ ये ठीक है। दो ही डाउट इफ़ ही हैज़ गेटिंग द बेटर ऑफ दिस एक्सचेंज,
उसको लेकिन डाउट था कि मैं उसको अच्छी चीज़ दे रहा हूँ, कि उसको एक्सचेंज में मतलब अच्छी चीज़ मिल रही है, क्योंकि वो तो उसको जो है खाली पहलवानी सिखाएगा, लेकिन वो उसको डाइविंग और स्विमिंग सिखा रहा था। ठीक है। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड वी आर फ्रेंड्स नाउ। यस, सूरज ने जो अपने हाथों को यंगर बॉय, उस बच्चे के जो छोटा लड़का था यानी रंजी जो था, रंजी के चारों तरफ अपने हाथों को लपेट लिया। उसने उसे गले से, जैसे गले से लगाना टाइप होता है उस तरफ से कर लिया और बोला कि वी आर फ्रेंड्स नाउ, कि अब हम दोनों दोस्त हैं। दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट अनफ्लिंचिंग आइज एंड इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बॉर्न। ठीक है, उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ देखा। अनफ्लिंचिंग आइज, अनफ्लिंचिंग आइज का मतलब हो गया जैसे कि उनकी आंखों में कोई डर ही नहीं था। एंड इन द मोमेंट, और उस समय, दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बॉर्न, उन दोनों के बीच एक प्यार और अंडरस्टैंडिंग जो थी वो जन्म ले रही थी, मतलब वो पैदा हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे, उनकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। वी आर फ्रेंड्स सेड रंजी, रंजी ने कहा कि हम दोनों दोस्त हैं। द बर्ड्स हैड सेटल अगेन इन देयर ब्रांचेस एंड द पूल वॉज क्वाइट एंड लिम्पिड इन द शेड ऑफ द सॉल्ट ट्रीज। अब ये जो बर्ड्स थी, हैड सेटल्ड अगेन इन देयर ब्रांचेस, वो अपनी ब्रांचेस पे दोबारा सेटल हो चुकी थी। जब वो कूदा था, जो वॉरियर था, सूरज जो लड़का था, जब वो पानी में कूदा था तो सारी चिड़िया जो थी उड़ गई थी उसकी शोर को सुनकर, लेकिन अब जो सारे पक्षी जो थे वो वापस अपने पेड़ों पर आ चुके थे। एंड द पूल वॉज क्वाइट एंड लिम्पिड इन द शेड ऑफ द सॉल्ट ट्रीज। लिम्पिड का मतलब होता है साफ, और जो ये पूल था बिल्कुल शांत और साफ हो चुका था शेड ऑफ द सॉल्ट ट्रीज, और सॉल्ट ट्रीज की जो छाया थी उसके ऊपर पड़ रही थी। इट इज़ आवर पूल सेड सूरज, सूरज ने बोला कि ये हमारा पूल है। नो बडी एल्स कैन कम हेयर विदाउट अ परमिशन, अब यहाँ पर कोई भी हमारी परमिशन के बिना नहीं आ सकता है। हु वुड डेयर, कि किसकी इतनी हिम्मत है, डेयर मीन्स हिम्मत, कि अब ये हम दोनों का पूल है, यानी कि ये हमारा पूल है, अब किसी की हिम्मत नहीं है जो यहाँ पर वो आ पाए। हु वुड डेयर सेड रंजी, रंजी ने कहा कि हाँ किसकी हिम्मत है। स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वॉन द डे, स्माइलिंग विद द नॉलेज, वो अपनी जो है जो उनको नॉलेज मिली थी उससे वो स्माइलिंग कर रहे थे। दैट ही हैड वॉन द डे, जो उन्होंने उस दिन जीता था। ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। तो उन्होंने बोला कि अब ये पूल हम दोनों का है, इस पर हमारा अधिकार है, अब किसी की हिम्मत नहीं जो यहाँ पर आ पाए। ठीक है, तो उस दिन उनकी जीत यही हुई थी। ठीक है, उनकी स्माइलिंग की जीत हुई थी, और जो उन्होंने नॉलेज मिली थी उनको कि जो है हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक रही है। ठीक तब होगी ये चीज़ जब हम किसी एक चीज़ के लिए दोनों एक साथ लड़ें। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड का चैप्टर है ये, इसके राइटर हैं कौन, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अगर आप भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हैं, उनको पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके साथ शेयर कीजिएगा। और पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।